हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 2 साइंस सब्जेक्ट से बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त से संबंधित जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आने वाले होते हैं और जिसे परीक्षा में बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, ऐसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बिंदुओं को लेकर आए हैं आज। तो चलिए देखते हैं अपनी तैयारी को। फ्रेंड्स, यह मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 2 के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जो रक्त यानी कि जो बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट है जनरल साइंस के रूप में सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम सो जाते हैं, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर है वह घटता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए सेकंड है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 180 से 200 मिलीग्राम %, ठीक है। तो मानव रुधिर में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वह 180 से 200, अगर इससे अधिक हो गया तो उसे कोलेस्ट्रॉल अधिक माना जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे रक्तदाब ब्लड प्रेशर बीपी मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, पद आरएच कारक का क्या अर्थ है। रीसस कारक, ठीक है। रीसस फैक्टर, इसमें पूछा है कि आरएच फैक्टर क्या है, तो उसे रीसस फैक्टर कहते हैं, ठीक है। रक्तचाप किसमें उच्च होता है ना। तो रक्तचाप जो होता है धमनियों में उच्च होता है और सिराओं में निम्न होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा हृदय पंप करता है रक्त को पंप करता है, बाकी सभी शरीर के पार्ट में सप्लाई करती हैं धमनियाँ। तो धमनियों में जो रक्तचाप का लेवल होता है वह बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है, मतलब उसका जो बीपी होता है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से होता है, ठीक है। लेकिन जो सिराओं से रक्त जब हृदय में जाता है तो वह लो, थोड़ा सा धमनियों की अपेक्षा उसमें रक्तचाप निम्न होता है। यहाँ पे है 6 में, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। तो यहाँ पे पूछे कि रक्तचाप का नियंत्रण कहाँ से होता है, तो जो किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, इसे रक्तचाप को यही नियंत्रित करती हैं। एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है फ्रेंड्स, उसे एड्रिनलिन कहते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन को करो या लड़ो हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। सो यहाँ पे मानव का सामान्य रक्तदाब जो जनरल ब्लड प्रेशर है 80 से 120 मिलीमीटर पारा होता है ना। 80 से 120 मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं जितना बोल रही हूँ उतना आप ध्यान से सुनते जाइए, है ना। रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति निद्रापरक कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। ए तथा बी, ए बी, है ना। तो यहाँ पे जो रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति है, निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है, तो वह ए वाले को रक्तदान दे सकता है, इसके साथ ही साथ ए और ए बी वाले को भी रक्तदान कर सकता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है। श्वेत रुधिर कणिकाएँ। फ्रेंड्स, जब हमारे शरीर में कोई बाह्य पदार्थ जैसे कि वायरस फंजाई अटैक करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, तो सबसे पहले जो WBC होती हैं वह उनसे लड़ने के लिए प्रतिक्रिया देती हैं। तो यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC हो जाएगा, ठीक है। कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन का एक शर्त है। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें रक्त स्कंदन विलंबित होता है, यानी कि रक्त स्कंदन नहीं होता है, सीधी सी। तो यहाँ पे हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में रक्त स्कंदन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है हीमोफीलिया एक ऐसा डिसीज़ होता है जिससे कि कहीं बॉडी के किसी पार्ट में चोट लग जाए, कट लग गया, तो वहाँ पे जो रक्त का बहना होता है वह रुकता नहीं है, क्योंकि रक्त का जो फैक्टर
क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता है ऐसे मनुष्य में जिससे कि रक्त का स्कंदन हो सके, तो वहाँ पे रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है, जिससे रक्त अत्यधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। महारानी विक्टोरिया वाले घराने में हीमोफीलिया डिसीज देखा गया था। ठीक है, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतचित क्लॉट नहीं होता है? हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन के कारण रक्त वाहिनियों में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ऐसा कौन सा कारक है, ऐसा कौन सा प्रेजेंट होता है जिससे कि हमारे रक्त वाहिनियों में जो ब्लड होता है वह क्लॉट नहीं करता है? तो यहाँ पे हेपेरिन सही हो जाएगा। हेपेरिन को रक्त प्रतिस्कंदन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य मुख्य फ्रेंड से है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे सेल्स में सभी प्रकार के ऑर्गन्स के सील में जाके हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यहाँ पे रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है, फेरस नामक धातु रक्त में पाई जाती है। ठीक है, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति किसी रुधिर वर्ग को व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है, सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को। तो जो यहाँ पे ए बी फैक्टर वाला, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वह सभी प्रकार के ग्रुप के रक्त को वह अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकता है। अर्थात यहाँ पे ये पूछा जाए कि ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को किस रक्त समूह को एक्सेप्ट कर सकता है, किस रक्त समूह को वह ग्रहण कर सकता है? तो यहाँ पे सभी प्रकार के रक्त समूह को ए बी वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है ना? तो यहाँ पे रक्त स्कंदन में विटामिन के, यहाँ पे कोई तत्व पूछे तो कैल्शियम हो जाएगा, और प्रोटीन पूछे तो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, है ना? तो ये सभी रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे फ्रेंड्स लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य है शरीर की रोगों से रक्षा करना। यहाँ पे WBC का कार्य पूछा है, तो WBC जो होती है वह शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा का प्रदान करती हैं, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी प्रदान करती हैं WBC। जब हमारे शरीर में कोई भी प्रकार का बाह्य पदार्थ जैसे कि वायरस, फंगी, बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले शरीर से जो प्रतिक्रिया देता है वह WBC होती है। यहाँ पे है, सर्वाधिक रक्तदाता का रुधिर वर्ग क्या होता है? ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है। ओ ग्रुप को सभी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, ओ ग्रुप, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा रुधिर वर्ग को सर्वव्यापी आदाती यूनिवर्सल रिसिपिएंट करता है? तो ए बी। यहाँ पे डोनेटर पूछे तो ओ हो जाएगा, और रिसेप्टर पूछे तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर। ठीक है, रक्त के थक्के जमने का कारण है थ्रोम्बिन प्रोटीन। रक्त का थक्का जमने का कारण है थ्रोम्बिन प्रोटीन। कोई तत्व पूछे तो कैल्शियम मदद करता है, और विटामिन पूछे तो वहाँ पे के सही हो जाएगा। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे लाल रुधिर कोशिकाओं का जो प्रोडक्शन होता है वह बोन मैरो में होता है। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनकी वृद्धि हो जाती है। नॉर्मल सी बात है, जब ऊंचाई पर व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उस ऑक्सीजन की संपूर्ण बॉडी में सप्लाई करने के लिए लाल रुधिर कणिकाएँ अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं, है ना? अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड के कारण अरक्तता होती है, मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, फेरस की कमी के कारण, फोलिक एसिड की कमी के कारण अरक्तता होती है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। अरक्तता की बीमारी किसकी कमी से होती है? यहाँ पे आयरन की कमी से होती है, नॉर्मल सी। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? यहाँ पर आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं, यानी कि
हीमोग्लोबिन के कारण। हीम जो होता है ना, हीमोग्लोबिन यह फेरस से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ले जाए जाते हैं, जिससे लोहित कोशिकाएं यानी कि फेरस, आयरन, यही सब होगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। अरक्तता में किसकी मात्रा कम होती है? तो हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन की कमी ही अरक्तता कहलाती है। हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन की अरक्तता में, एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर का रक्षक कोशिका कहा जाता है? तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी जो होती है ना हमारी, वह शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, शरीर को बाह्य पदार्थों से रक्षा करती हैं, इसलिए रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि रक्त वाहिकाएं पतली हो जाए तो वहाँ पे रक्तदाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रक्तदाब हमारा जो होता है वो पतली रहेगी नली, तो बढ़ेगा उसका दाब, नॉर्मल सी बात है ना। मानव शरीर में अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया। शरीर में रक्त की अपर्याप्त मात्रा को इस्कीमिया कहा जाता है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाले विटामिन हैं। विटामिन के, यहाँ पे विटामिन पूछे तो के, तत्व पूछे तो कैल्शियम, प्रोटीन पूछे तो थ्रोम्बिन। ठीक है। नेक्स्ट है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? वे 5 लाख होती है वयस्क मनुष्य में आरबीसी की संख्या। अगर इससे कमी हो जाती है तो इसे एनीमिया कहने लगते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? हेपेरिन प्रतिस्कंदन होता है। लसीकाणु लिम्फोसाइट कोशिका पैदा करते हैं तो इम्यून सिस्टम पैदा करते हैं, प्रतिरक्षी पैदा करते हैं, एंटीबॉडीज। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे। रक्त पीएच का नियमन मानव शरीर में कौन सा अंग करता है? तो किडनी। रक्त के पीएच का नियमन कौन करता है? यहाँ पे किडनी हो जाएगा। रक्त स्कंदन कोएगुलेशन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिकाओं का नाम क्या है? पट्टिकाणु या फिर प्लेटलेट। यहाँ पे रक्त के स्कंदन में विटामिन के, प्लेटलेट, कैल्शियम, थ्रोम्बिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें रक्त स्कंदन में हेल्प करती हैं, है ना। रक्त कणिका लसिका कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोगों का प्रतिरोध करना। जो लसिका कोशिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट होती हैं, वो उनका मुख्य कार्य है लोगों को प्रतिरोध प्रदान करना। ऐसे युगल जिसका वर्ग क्रमशः ए और बी के हैं, बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? तो ए बी ए ओ सभी प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन कोएगुलेशन के लिए आवश्यक है? विटामिन के। वे विटामिन के रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 120 से 150 मिलीग्राम डेसीलीटर। स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा सीमा MgDL में क्या होती है? तो 70 से 100। शुगर लेवल पूछे, ठीक है, उपवास में, तो 70 से 100। सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पे सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर की होती है। मौलिक रूप से RH कारक कौन सा है? एक एंटीजन है, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय होता है? तो 100 से 120 दिन तक। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब याद होनी चाहिए। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो टूटी फूटी नष्ट हुई आरबीसी होती हैं वह स्प्लीन में जाके स्टोर होती हैं, तो इन्हें आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा अधिकांशतः किस रूप में मौजूद होती है? तो ग्लूकोज के रूप में वहाँ पे मौजूद होती है। जो रक्त में शर्करा होती है वह ग्लूकोज के रूप में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है आयरन। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी यहाँ पे सर्वग्राही हो जाएगा, ठीक है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 5 मिलियन। आरबीसी की संख्या 5 लाख होती है, ठीक है, वयस्क मनुष्य में। प्रतिजन क्या होता है? प्रतिरक्षी निर्माण करने के लिए उद्दीपन होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तदाब को रोक देती है। इसका कारण क्या है? तो स्कंदन रक्तस्राव को रोक देती है। जैसे कहीं पे कट फट जाए तो वहाँ पे फिटकरी लगा देने से वहाँ पे रक्तस्राव नहीं होता है, इसके लिए वह एगुलेट करने का काम करता है फिटकरी। रक्त का AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसको रक्त का वर्ग हो। तो AB जो है वह सिर्फ AB को दे सकता है अपना रक्त। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 60% प्लाज्मा का प्रतिशत होता है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। रुधिर स्कंदन किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो फाइब्रिनोजेन के द्वारा रुधिर स्कंदन होता है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है ना? तो रक्त के द्वारा किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो धमनियों के द्वारा जो दबाव डाला जाता है उसे रक्तदाब कहते हैं। हीमोग्लोबिन में मुख्यतः कौन सा तत्व मौजूद होता है? लोहा मौजूद होता है फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन में। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको नापने के लिए? तो यहाँ पे रक्तदाब सही हो जाएगा। रक्तदाब नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? सेल कहलाती है, कोशिका। ठीक है, सबसे छोटी रुधिर वाहिका। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक की रक्तस्राव क्यों होने लगता है? कोशिकाओं में रक्त दबाव का बाहरी दबाव में अधिक हो जाना, जिससे कि रक्त अपने फाट के निकलने लगता है, नाक से आने लगता है ब्लड। कणिकाओं कार्पस्कल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एरिथ्रोसिस कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट की इरिथ्रोसिस कहा जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट की मानव शरीर में सामान्य सीमा क्या है? तो रक्त बिंबाणुओं की। मनुष्यों के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो एंटीजन। एंटीजन के कारण मनुष्यों का रक्त विभिन्न प्रकार के ग्रुप में होते हैं ना। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो थ्रोम्बिन का जो संबंध है वो रक्त का स्कंदन करने में, रक्त का जमाव करने में हो जाएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90% प्लाज्मा में जल होता है और 10% जो होता है वह प्रोटीन होता है ना। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए श्वास की गति बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो रक्त ऑक्सीजन परिवहन को करने की क्षमता को, है ना। किस देश का वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो यहाँ पे ब्रिटेन सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि मैंने जितना बताया है आपको उतना आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। यह ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। जब वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।